तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत कनाडा के एक छोटे से टाउन से होती है, जहां एक छोटा लड़का अपने घर के आंगन में किसी चीज से खेल रहा था। तभी उसकी माँ वहां आई और देखा कि लड़का किसी जानवर के कटे हुए पंजे से खेल रहा था। ये देखकर वो बुरी तरह डर गई। डर के मारे वह तुरंत बच्चे को उठाकर घर के पीछे ले गई, जहां उनका पालतू कुत्ता रहता था। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां कुत्ते का सिर्फ बचा खुचा अंग पड़ा था। इसे साफ लग रहा था कि किसी खतरनाक जानवर ने कुत्ते को मार डाला था। डर और सदमे में वो औरत सड़क की तरफ दौड़ती हुई गई और चिल्लाने लगी कि फिर से हमला हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आसपास के लोग ज्यादा घबराए हुए नहीं थे। दरअसल इस टाउन में पिछले कई महीनों से कुत्ते रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे थे। इसी वजह से कुत्तों का मारा जाना वहां अब रोज की बात बन चुका था। जिसके बाद कहानी दो बहनों पर जाती है, जिनका नाम ब्रिजेट फिट्जगेराल्ड और जिंजर फिट्जगेराल्ड था। दोनों की सोच गॉथिक थी, यानी उनका नजरिया हमेशा नकारात्मक रहता था। उन्हें यह दुनिया पसंद नहीं थी और वे ज्यादातर लोगों से दूरी बनाकर ही रहते थे। इसी सोच की वजह से दोनों बहनों ने बचपन में एक फैसला लिया था कि वे इस क्रूर दुनिया को एक साथ छोड़ेंगे। समय बीतने के साथ जब उस फैसले को पूरा करने का वक्त करीब आने लगा, तो ब्रिजेट के मन में डर और उलझन पैदा होने लगा। वहीं दूसरी तरफ जिंजर अपने फैसले पर पूरी तरह अड़ी हुई थी और वो लगातार ब्रिजेट पर दबाव बना रही थी कि वो पीछे ना हटे। जिसके बाद दोनों बहनें अलग अलग तरीकों से मरने की योजनाएं बनाने लगे। वे इन योजनाओं को एक नाटक की तरह पेश करते थे और हर सीन की फोटो खींच लेते थे, ताकि ये देखा जा सके कि कौन सा तरीका ज्यादा असरदार लगता है। बाद में उन्होंने ये तस्वीरें स्कूल में एक प्रोजेक्ट के रूप में भी दिखाया। इसे देखकर टीचर वैन बहुत नाराज हो गया, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगे। दरअसल वे पहले से ही फिट्जगेराल्ड बहनों के अजीब और डरावने व्यवहार के आदी हो चुके थे। जिसके बाद फिजिकल एजुकेशन की क्लास शुरू हुई, जहां लड़कियों की टीम खेल की प्रैक्टिस कर रही थी और दूसरी तरफ जेसन और उसके दोस्त एक तरफ खड़े होकर सब पर नजर रख रहे थे, और वहीं जिंजर और ब्रिजेट हमेशा की तरह सबसे अलग खड़े थे। उस समय वे अपनी क्लासमेट टीना के बारे में कुछ बुरा बोल रहे थे, लेकिन टीना की एक दोस्त ने उनकी बातें सुन ली और जाकर उसे सब बता दिया। जैसे ही खेल शुरू हुआ, टीना ने मौका देकर ब्रिजेट को जोर से धक्का दे दिया और ब्रिजेट गिरकर सीधे एक सड़े हुए कुत्ते की लाश पर जा गिरी। ये देखकर जिंजर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने टीना को साफ चेतावनी दी कि वो दोबारा उसकी बहन को हाथ न लगाए। जिसके बाद जिंजर ब्रिजेट को लेकर लॉकर रूम में गई, जहां दोनों चुपचाप बैठे और बदला लेने के बारे में सोचने लगे। उसी दौरान ब्रिजेट ने जिंजर से कहा कि वे टीना के कुत्ते को मार देंगे। उसे पूरा यकीन था कि किसी को उन पर शक नहीं होगा, क्योंकि इस टाउन में पहले से ही कई कुत्ते रहस्यमय तरीके से मारे जा चुके थे। ऐसे में सारा शक उसी अनजान जानवर पर चला जाता। उधर उसी समय टीना स्कूल के गेट पर अपने क्रश सैम से बात कर रही थी, जो वहां ड्रग्स सप्लाई करता था। इसी दौरान स्कूल की छुट्टी हो गई और दोनों बहनें घर की ओर जाने लगे। रास्ते में जेसन ने जिंजर से बाहर घूमने का प्रस्ताव रखा। जिंजर ये सुनकर थोड़ी देर के लिए हैरान हुई, लेकिन उसने मना कर दिया। जेसन के जाने के बाद ब्रिजेट ने चिंता जताई कि कहीं वो किसी लड़के के लिए खुद को न बदल ले। इस पर जिंजर ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। फिर घर पहुंचने के बाद जब सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी पामेला, उनकी मां, ने ध्यान दिया कि जिंजर बार बार अपनी पीठ सीधी करने की कोशिश कर रही थी। पामेला ने धीरे से पूछा तो जिंजर ने बताया कि उसकी पीठ में तेज दर्द हो रहा है। ये सुनकर पामेला ने अंदाजा लगाया कि शायद ये पीरियड्स की वजह से होने वाला दर्द हो सकता है, और उसने बिना किसी झिझक के ये बात सबके सामने कह दी। लेकिन जैसे ही ये बात उनके पिता के कानों तक पहुंची, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत टोकते हुए कहा कि खाने की टेबल पर ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन पामेला ने समझाया कि दोनों बेटियां अब उस उम्र से आगे निकल चुकी हैं, इसलिए ये चिंता की बात है। ये सुनते ही जिंजर को गुस्सा आ गया और उसने बदतमीजी कर दी। उसके इस व्यवहार की वजह से पामेला ने उसे घर से बाहर न जाने की सजा दे दी। लेकिन जैसे ही मौका मिला, दोनों बहनें चुपचाप घर से निकल गईं और बदला लेने के इरादे से टीना के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्हें पार्क से होकर गुजरना पड़ा। वहीं उन्हें एक और मरा हुआ कुत्ता दिखाई दिया। पहले तो उन्होंने सोचा कि इस लाश को भी अपने प्लान में शामिल कर लेंगे, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि कुत्ते का शरीर अभी गर्म था। इससे साफ पता चल रहा था कि उसकी मौत अभी अभी हुई थी। तब अचानक दोनों चुप हो गए, क्योंकि पास ही पड़ा एक खिलौना घोड़ा अपने आप हिलने लगा। ये देखकर दोनों बुरी तरह डर गए। हालात को समझते हुए उन्होंने वहीं से वापस लौटने का फैसला किया। उसी समय जंगल की तरफ से एक भयानक जानवर अचानक निकल आया और सीधे जिंजर पर टूट पड़ा। उसने जिंजर को पकड़ लिया और घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगा। ये देखकर ब्रिजेट बुरी तरह घबरा गई। वो चिल्लाती हुई उसके पीछे भागी, पर कुछ ही पलों बाद जिंजर फिर दिखाई दी, लेकिन उसके पीछे वही डरावना जानवर था। तभी उस जानवर ने जिंजर को काट लिया। ब्रिजेट ने उसे डराने की कोशिश की और उसकी पीठ पर वार भी किया, लेकिन जवाब में वो जानवर उछलकर ब्रिजेट पर झपटा और उसे जोर से दूर फेंक दिया
और आखिर में जिंजर किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गई, जिसके बाद दोनों बहनें जान बचाकर वहां से भागे और किसी तरह सड़क तक पहुंच गए। लेकिन वो जानवर अभी भी उनका पीछा कर रहा था। तभी अचानक सैम की वैन तेजी से आई और सीधे उस जानवर से टकरा गई। इसके बाद सैम बहुत सावधानी से वैन से बाहर निकला और हालात देखने लगा, जबकि दोनों बहनें डर और सदमे में घर की ओर भाग गए। घर पहुंचकर ब्रिजेट ने जिंजर की चोटों का इलाज करने की कोशिश की। तभी वो हैरान रह गई, क्योंकि जिंजर के जख्म अपने आप बहुत तेजी से भर रहे थे। इसके बावजूद ब्रिजेट घबराई हुई थी और एम्बुलेंस बुलाना चाहती थी, लेकिन जिंजर ने उसे रोक दिया और कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। इतना कहने के बाद वो थक कर सो गई, जिसके बाद ब्रिजेट ने अपना कैमरा चेक किया। तस्वीरें देखते समय उसे पता चला कि उसने उस जानवर की एक फोटो खींच ली थी। फिर अगले दिन स्कूल में जिंजर को बहुत ज्यादा कमजोरी और दर्द महसूस हो रहा था, जबकि उसके जख्म पूरी तरह ठीक हो चुके थे। ये देखकर ब्रिजेट उसे मार्केट ले गई, क्योंकि उसे लगा कि शायद ये उसके पीरियड्स का दर्द हो सकता है। फिर बिलिंग काउंटर पर दोनों की मुलाकात जेसन से हुई। उसने खरीदे गए पैड्स देखकर जिंजर की हालत समझ ली। उसने बताया कि उसकी कई बहनें हैं और वो जानता है कि इस तरह के दर्द से कैसे राहत मिलती है। उसकी बातों पर भरोसा करके जिंजर उसके साथ चली गई, जिसके बाद जेसन ने उसे कुछ ड्रग्स दिए और कहा कि इससे उसका दर्द ठीक हो सकता है। ब्रिजेट भी उसके पीछे गई, लेकिन वो उस वैन को देखने लगी जिसने पिछली रात उस खतरनाक जानवर को टक्कर मारी थी। तभी सैम वहां पहुंचा। उसने बातों बातों में बताया कि उसने इसी वैन से पिछली रात एक वेयरवुल्फ को टक्कर मारी थी। तभी वैन के अंदर से आवाज आई। जब सैम ने देखा कि कुछ लोग वैन के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो गुस्से में आ गया और सबको तुरंत वहां से जाने को कह दिया। इसी दौरान टीना वहां आ गई और जिंजर को सैम के साथ देखकर उसे बदतमीजी करने लगी। तभी टीना का कुत्ता जिंजर की ओर अजीब तरीके से भौंकने लगा और उस पर हमला करने जैसा व्यवहार करने लगा। ये देखकर जिंजर घबरा गई और उसने कुत्ते को लात मारकर दूर कर दिया, जिसके बाद वो वहां से भागी और जाकर खुद को बाथरूम में बंद कर ली। ब्रिजेट उसके पीछे पीछे गई और उसे सवाल करने लगी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि जिंजर के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा था। तब जिंजर ने अपने कंधे की चोट दिखाई, जहां पे ब्रिजेट ने देखा कि घावों के आसपास अजीब तरह के बाल उग रहे थे। तभी उसे याद आया कि हमला पूर्णिमा की रात हुआ था। ये समझते ही उसे एहसास हुआ कि जिंजर धीरे धीरे वेयरवुल्फ में बदल रही थी। उसी समय जिंजर के पैरों से बहुत ज्यादा खून बहने लगे। ये सब देखकर दोनों ने स्कूल की नर्स से बात करने का फैसला किया। नर्स ने इसे नॉर्मल बताया और सिर्फ यही सलाह दी कि जिंजर अब से गर्भधारण से बचने के लिए सावधानी रखे। बाद में घर पर कपड़े धोते समय पामेला को पता चल गया कि जिंजर को पीरियड शुरू हो गई हैं। इस खुशी में उसने स्ट्रॉबेरी सॉस वाला केक बना दिया, जिसे देखकर बाकी लोग असहज हो गए। तभी जिंजर को समझ आया कि उसकी माँ को उसके पीरियड्स के बारे में पता चल गया है। उसे लगा कि ये बात ब्रिजेट ने ही बताई होगी, क्योंकि उसके अलावा और कोई ये नहीं जानता था। गुस्से में उसने ब्रिजेट पर आरोप लगाया कि वो उसकी नई सोशल लाइफ से जल रही है। फिर अगले कुछ दिनों में ब्रिजेट ने वेयरवुल्फ के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। वो जिंजर के बदलते व्यवहार और शरीर में हो रहे बदलावों के संकेत ढूंढने लगी। धीरे धीरे जिंजर के शरीर पर जगह जगह बाल उगने लगे और उसका रूप भी बदलने लगा। इस बदलाव की वजह से स्कूल के लड़कों का ध्यान उसकी ओर जाने लगा। इसी दौरान जिंजर ने जेसन के साथ डेट करना शुरू कर दिया और ज्यादातर समय उसी के साथ रहने लगी। ये सब देखकर ब्रिजेट को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी बहन उससे दूर होती जा रही है। बेचैनी में वो वहां से जाने लगी। तभी अचानक उसकी मुलाकात सैम से हो गई। सैम उसे ढूंढ रहा था क्योंकि ब्रिजेट गलती से उसकी वैन में उस रहस्यमय जानवर की एक फोटो छोड़ गई थी। जब सैम ने उसे इस फोटो के बारे में पूछा तो ब्रिजेट ने एक पल के लिए सोचा कि वो उसे अपनी बहन के बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन फिर उसने अपना मन बदल लिया। उसने फैसला किया कि वो ये सच किसी को नहीं बताएगी और आगे की जांच अकेले ही करेगी। इसी सोच के साथ एक रात वो चुपचाप जिंजर के पास गई और उसके शरीर को ध्यान से देखने लगी। तभी उसने देखा कि जिंजर के शरीर से एक पूंछ निकल आई थी, बिल्कुल भेड़िए जैसी। ये सब देखकर ब्रिजेट समझ गई कि वो इस सच्चाई को अब अकेले नहीं संभाल सकती। इसलिए उसने सैम के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया, लेकिन उसने जिंजर का जिक्र नहीं किया। उसने झूठ कहा कि ये सब उसी के साथ हो रहा है। सैम इस बात को सुनकर उत्साहित हो गया और उसे चुनौती की तरह लेने लगा। उसने कहा कि हर कहानी सच नहीं होती और सबसे बड़ा सबूत ये था कि उसकी वैन ने असली वेयरवुल्फ को बिना चांदी की गोली के ही मार गिराया था। इसका मतलब ये भी था कि इस हालत का कोई इलाज हो सकता है। उधर दूसरी तरफ जेसन और जिंजर कार में साथ थे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तभी अचानक जिंजर का व्यवहार बदलने लगा। वो हिंसक हो गई और उसका ट्रांसफॉर्मेशन तेज होने लगा। इसी हालत में उसने जेसन पर हमला कर दिया। फिर कुछ समय बाद जब ब्रिजेट घर पहुंची तो उसे अंदर से अपनी बहन के रोने की आवाज सुनाई दी। वो घबराते हुए खून के निशान देखती हुई बाथरूम तक पहुंची, जहां जिंजर की हालत बहुत खराब दिख रही थी। वो साफ तौर पर बीमार और डरी हुई लग रही थी।
तब जिंजर ने ब्रिजेट को बताया कि उसने अपने अंदर के खतरनाक जानवर जैसे स्वभाव को किशोर भावनाओं के साथ गलत समझ लिया था। उसी भ्रम में उसने जेसन पर हमला कर दिया। ये सब सुनकर ब्रिजेट और भी ज्यादा परेशान हो गई और उसे समझ आ गया कि हालात अब बहुत खतरनाक हो चुके हैं। फिर अगले दिन ब्रिजेट सैम से मिलने गई और पिछली रात हुई सारी बातें उसे बताने लगी, लेकिन ये सब जिंजर ने देख लिया। इस बात पर जिंजर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने ब्रिजेट से शिकायत की कि उसकी परेशानी एक अजनबी के साथ बांटी जा रही है। जब ब्रिजेट ने समझाने की कोशिश की कि सैम सिर्फ मदद करना चाहता है, तो जिंजर ने उस पर बहुत भोला होने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद वे दोनों अपनी फिजिकल क्लास में चली गईं। पर खेल के दौरान टीना फिर से ब्रिजेट को परेशान करने लगी। ये देखकर जिंजर अपना आपा खो बैठी और गुस्से में टीना पर टूट पड़ी। हालात बिगड़ते देख टीचर ने तुरंत बीच बचाव किया और जिंजर को वैन के ऑफिस में भेज दिया। उसी समय जेसन को पिछली रात हुई घटना का असर अपने शरीर में महसूस होने लगा। घबराकर वो जिंजर को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इसलिए उसने अपनी हालत के बारे में ब्रिजेट को बताया। उसकी बात सुनकर ब्रिजेट समझ गई कि जेसन भी संक्रमित हो चुका है। अब ये सब समझने के बाद ब्रिजेट सैम से मिलने जाने वाली थी। तभी जिंजर भी उसके साथ चलने की जिद करने लगी। जिंजर की ये जिद ब्रिजेट को और ज्यादा डरा गई। वो जानती थी कि अगर जिंजर सैम के सामने गई तो सच छुपा पाना नामुमकिन हो जाएगा। उसने जिंजर से गुजारिश की कि वो साथ न चले, क्योंकि सैम अब भी यही मान रहा है कि वेयरवुल्फ वही है। अगर उसे असली सच पता चल गया तो वो उनकी मदद करना बंद कर सकता है। ये समझकर जिंजर ने वादा किया कि वो ठीक से पेश आएगी और पूरी तरह चुप रहेगी। जिसके बाद दोनों सैम के ग्रीन हाउस पहुंचे, जहां सैम ने उन्हें अपनी नई खोज दिखाई। उसने बताया कि एक खास तरह का फूल होता है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को रोक सकता है, लेकिन वो फूल सिर्फ बसंत के मौसम में ही उगता है। इसका मतलब था कि तब तक उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनते ही जिंजर भड़क गई और गुस्से में सैम पर चिल्लाने लगी। उसे लगा कि सैम सिर्फ बातें बना रहा है और उसकी हालत को गंभीरता से नहीं समझ रहा। हालात बिगड़ते देख ब्रिजेट तुरंत बीच में आई। किसी तरह ब्रिजेट ने माहौल संभाला और जिंजर को वहां से बाहर ले गई। अब ब्रिजेट को डर लगने लगा था कि जिंजर अपने गुस्से और उस जानवर जैसे स्वभाव पर काबू नहीं रख पाएगी, और उसका डर सच साबित हुआ, क्योंकि उस रात अचानक टीना उनके घर आई। वो गुस्से में थी और अपना कुत्ता वापस मांगने लगी। उसने ब्रिजेट से कहा कि उसने अपनी आंखों से जिंजर को अपने कुत्ते को उठाकर ले जाते देखा था। ब्रिजेट कुछ समझ पाती उससे पहले ही जिंजर वहां आ गई और गुस्से में टीना पर टूट पड़ी। वो उसे दबोचने लगी, लेकिन टीना ने किसी तरह खुद को छुड़ा लिया और डर के मारे टीना ने पास रखा एक चाकू उठा लिया और दोनों को धमकाते हुए वहां से भागने लगी। लेकिन फर्श पर गिरे दूध की वजह से उसका पैर फिसल गया और उसका सिर जोर से काउंटर के कोने से टकराया और दोनों बहनों के सामने ही उसकी मौत हो गई। उसी समय पामेला और हेनरी घर लौट रहे थे। ये जानकर दोनों बहनें घबरा गईं और समझ गए कि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उन्होंने तय किया कि इस घटना को भी अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई एक नकली सीन की तरह दिखाया जाएगा। घबराहट और डर में उन्होंने टीना की लाश को छुपाने के लिए उसे फ्रिज में रख दिया ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद ब्रिजेट पूरी कोशिश करने लगी कि उनकी माँ किसी भी हालत में उस फ्रिज के पास न जाए। फिर आधी रात होने पर उन्होंने चुपचाप गड्ढा खोदा और टीना की लाश को उसमें दफना दिया। इस सारी जल्दबाजी और घबराहट में उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि टीना की कुछ उंगलियां वहीं जमीन पर गिर गई थीं। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस टीना को ढूंढने लगी। उसकी गुमशुदगी की खबर पूरे टाउन में फैल गई। इसी दौरान स्कूल में जेसन ने ब्रिजेट को अकेले में घेर लिया। उसने घबराए हुए अंदाज में बताया कि उसके शरीर में भी अजीब बदलाव होने लगे हैं, उसकी पूंछ निकल आई है और उसने अपने ही कुत्ते को मार डाला है। जिसके बाद जेसन जिद करने लगा कि उसे जिंजर से मिलना है। वो धीरे धीरे आक्रामक होता जा रहा था। अब हालात बिगड़ने ही वाले थे कि तभी वहां एक सफाई कर्मचारी आ गया। उसकी मौजूदगी की वजह से जेसन को मजबूरन ब्रिजेट को छोड़ना पड़ा। फिर घर पर पामेला ने अपनी बेटियों से स्कूल से आए एक फोन कॉल के बारे में सवाल किए। उसे पता चला कि जिंजर ने क्लास छोड़ दी थी। उसी दौरान ब्रिजेट की नजर एक पौधे पर पड़ी जिसे उनकी माँ घर लेकर आई थी। वो देखकर ब्रिजेट तुरंत पहचान गई कि ये वही खास पौधा था जिसके बारे में सैम ने बताया था और जो जिंजर को ठीक करने में मदद कर सकता था। ये जानकर उसने चुपके से वो पौधा निकाल लिया। फिर अगली सुबह ब्रिजेट ने एहतियात के तौर पर जिंजर को बाथरूम में बंद कर दिया ताकि वो खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। जिसके बाद वो सैम से मिलने चली गई। सैम ने ब्रिजेट को बताया कि सबसे असरदार तरीका ये होगा कि उस पौधे से बना इंजेक्शन सीधे नस में लगाया जाए। उसने ये भी साफ कर दिया कि वो समझ चुका है कि असली वेयरवुल्फ जिंजर ही है। जिसके बाद दोनों इलाज की तैयारी करने लगे, जबकि उधर घर पर जिंजर बाथरूम में बंद होकर गुस्से में सब कुछ तोड़ रही थी। फिर जब ब्रिजेट घर लौटी तो उसने देखा कि जिंजर दरवाजा तोड़कर कहीं भाग चुकी थी। ये देखकर वो घबरा गई और तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसने एक डरावना दृश्य देखा जहां पर जेसन एक छोटे बच्चे पर हमला करने वाला था। ये देखकर ब्रिजेट ने बिना समय गंवाए उस फूल से बनी दवा का इंजेक्शन जेसन को लगा दिया।
इसका असर तुरंत हुआ और जेसन फिर से नॉर्मल हो गया। इससे ब्रिजेट को यकीन हो गया कि इलाज सच में काम करता है। जिसके बाद ब्रिजेट स्कूल पहुंची क्योंकि उसे शक था कि जिंजर वहीं गई होगी। तभी लाउडस्पीकर पर उसका नाम लिया गया और उसे टीचर वैन के ऑफिस में बुलाया गया। जब वो वहां पहुंची तो उसे पता चला कि उसे बुलाने वाली कोई और नहीं बल्कि जिंजर ही थी। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जिंजर टीचर वैन को मार चुकी थी। उधर उसी समय घर पर हेनरी को आंगन में कुछ उंगलियां मिली। ये देखकर वो घबरा गया, लेकिन पामेला ने उसकी घबराहट पर हंसते हुए कहा कि ये लड़कियों की कोई हैलोवीन शरारत होगी। लेकिन पैमेला के मन में अब शक बैठ गया था, इसलिए उसने सावधानी के तौर पर उन उंगलियों को एक जार में रखकर फ्रिज में रख दिया। इधर स्कूल खाली होने के बाद दोनों बहनें वहां मौजूद अपराध के सबूत मिटाने लगी। इसी दौरान वे ये भूल गईं कि वहां एक सफाई कर्मचारी भी था। तभी ब्रिजेट ने दिखा कि सफाई कर्मचारी घायल हालत में गलियारे में घिसटता हुआ आ रहा है। उसी पल जिंजर पीछे से आ गई और उसने जानबूझकर उस आदमी को डराना शुरू कर दिया। फिर वो पूरी तरह काबू खो बैठी और उसे इधर उधर फेंकना शुरू कर दी। आखिर में जिंजर ने उसे जोर से एक शीशे से टकरा दिया। शीशा टूट गया और सफाई कर्मचारी जमीन पर निश्चल पड़ा रह गया। ब्रिजेट को लगा कि अब वह मर चुका है, लेकिन कुछ देर बाद सफाई कर्मचारी को होश आ गया, पर उसमें भी संक्रमण के लक्षण दिखने लगे। ये देखकर जिंजर और ज्यादा हिंसक हो गई और उसने अपने नाखून उसके पेट में घुसा दिए। ये सब देखकर ब्रिजेट को गहरा झटका लगा। उसे एहसास हो गया कि जिंजर की क्रूरता सिर्फ वेयरवुल्फ बनने के बाद नहीं आई थी, बल्कि वो पहले से ही उसके अंदर मौजूद थी। इसी बात पर दोनों बहनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया, पर जिंजर ने आसानी से ब्रिजेट को हरा दिया और जाते जाते बोला कि वो सैम के ग्रीन हाउस में होने वाली हैलोवीन पार्टी में जा रही है। उधर उसी समय पामेला के मन का शक और गहरा हो गया। सच्चाई जानने के लिए उसने आंगन में खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही उसने जमीन खोदी, उसे टीना की लाश मिल गई। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ गया कि उसकी बेटियां किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। घबराहट और डर के बीच वो तुरंत दोनों को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। इधर ब्रिजेट भी पार्टी की ओर भागने लगी। तभी रास्ते में उसकी माँ कार लेकर आ गई और उसे अपने साथ बैठा ली। ग्रीन हाउस पर पहुंचकर पामेला ने ब्रिजेट से कहा कि वो किसी भी तरह अपनी बहन को घर ले आए। उसने ये भी साफ कर दिया कि वो पुलिस को अपनी बेटियों को नहीं लेने देगी। ये सब सुनकर ब्रिजेट समझ गई कि उसकी माँ को अब भी पूरी सच्चाई का पता नहीं है। उधर ग्रीन हाउस में जिंजर सैम को बहकाने की कोशिश कर रही थी। जब सैम ने उसका विरोध किया और खुद को उससे दूर रखने की कोशिश की तो जिंजर का गुस्सा भड़क उठा और वो उस पर हमला करने लगी। उसी पल ब्रिजेट वहां पहुंच गई। उसने जिंजर को रोकने की कोशिश की, लेकिन जिंजर अब किसी की सुनने की हालत में नहीं थी। हालात पूरी तरह हाथ से निकलते देख ब्रिजेट ने तुरंत एक चाकू से अपनी हथेली काटी और जानबूझकर अपना खून जिंजर के खुले घाव पर लगा दिया। वो उसे ये दिखाना चाहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अब भी उसके साथ है। फिर ब्रिजेट ने जिंजर की आंखों में देखते हुए उससे अपने साथ चलने को कहा। खून और दर्द के बीच जिंजर कुछ पल के लिए होश में आई। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। सैम ने यह सब देखकर ब्रिजेट को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों बहनें किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थीं और वे सैम को वहीं ग्रीन हाउस में छोड़कर बाहर निकल गईं। इधर पामेला अपनी बेटियों की चिंता में पार्टी में चली गई। पार्टी के अंदर वो लोगों के बीच भटकती रही और दोनों को ढूंढने की कोशिश करती रही। तभी ब्रिजेट की नजर अपनी माँ पर पड़ी। ब्रिजेट समझ गई कि उसकी माँ अब तक जिंजर के असली रूप और सच्चाई से बिल्कुल अनजान है। ये सोचकर ब्रिजेट ने कोई जोखिम नहीं लिया और दोनों चुपचाप पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल गए। तभी सैम वहां पहुंचा और उसने फावड़े से जिंजर पर हमला कर दिया, जिसे जिंजर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन ये देखकर ब्रिजेट सैम पर भड़क उठी। उसने सैम को समझाया कि ये सब जिंजर को घर ले जाने की योजना का हिस्सा है, क्योंकि बाकी इलाज वहीं घर पर रखा हुआ है। अब उसने सैम से गुजारिश की कि वो उनकी मदद करे। कुछ पल सोचने के बाद सैम मान गया और उन्हें वैन में बैठाकर घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दोनों को ये अंदाजा नहीं था कि जिंजर का ट्रांसफॉर्मेशन अब लगभग पूरा हो चुका है। अब जैसे ही वे घर पहुंचे, जिंजर ने अचानक वैन का दरवाजा खोला और वहां से घर के अंदर भाग निकली। अब सैम और ब्रिजेट दोनों समझ चुके थे कि जिंजर लगभग पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदल चुकी है। फिर भी ब्रिजेट हार मानने को तैयार नहीं थी और दोनों धीरे धीरे घर के अंदर उसे ढूंढने लगे। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सामने का मंजर देखकर दोनों सन्न रह गए। अब बिना समय गंवाए ब्रिजेट और सैम रसोई में पहुंचे और इलाज का इंजेक्शन तैयार करने लगे। इसी दौरान ब्रिजेट को अजीब सा महसूस होने लगा। उसका हाथ धीरे धीरे सुन्न पड़ने लगा और शरीर में कमजोरी फैलने लगी। तभी दोनों को अचानक जिंजर की मौजूदगी का एहसास हुआ। ये समझते ही दोनों घबराकर पास के एक कमरे में छिप गए और दरवाजा अंदर से बंद कर ली। अब जिंजर बाहर उन्हें ढूंढती रही। उसके कदम घर में गूंजते रहे और दरवाजे पर उसके नाखूनों की आवाज सुनाई देती रही। तब अचानक दरवाजा खुला और जिंजर ने सैम को जोर से बाहर खींच लिया और उस पर बेरहमी से हमला कर दिया।
ब्रिजेट ने चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जिंजर ने उसे पूरी ताकत से बंद कर दिया। कुछ देर बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई। जब ब्रिजेट बाहर निकली तो रसोई खून से सनी हुई थी और बीच में इंजेक्शन की सिरिंज पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से सिरिंज उठा ली और जिंजर को ढूंढने आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसे तेज चक्कर आया और वो सीढ़ियों पर गिर पड़ी। सिरिंज उसके हाथ से छूटकर फर्श पर लुढ़क गई। जब वो सिरिंज उठाने के लिए झुकी तभी उसे सैम की चीख सुनाई दी। घबराकर वो उस दिशा में पहुंची जहां उसने देखा कि सैम अब पूरी तरह संक्रमित हो चुका था और जिंजर भी उसके पास खड़ी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने ब्रिजेट पर कोई हमला नहीं किया। उल्टा जिंजर ने ब्रिजेट की तरफ देखा और उसके चेहरे पर अजीब सी पहचान झलकने लगी। उसे लग रहा था कि ब्रिजेट उसी की तरह है। जिंजर ने सैम की तरफ इशारा किया और फिर ब्रिजेट की ओर देखकर संकेत किया, जैसे वो उससे सैम का खून पीने को कह रही हो। ब्रिजेट ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन जिंजर की मौजूदगी उसे अंदर से दबा रही थी। अनिच्छा के बावजूद वो धीरे धीरे सैम की ओर बढ़ी। फिर कांपते हाथों से उसने सैम के पास झुककर उसका खून पीना शुरू किया। लेकिन कुछ ही पलों में उसका शरीर इसका विरोध करने लगा और उसे तेज उल्टी आने लगी और वो झटके से पीछे हट गई। ये देखकर जिंजर और ज्यादा भड़क उठी। गुस्से में उसने सैम की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। डर से ब्रिजेट वहां से भागी और एक ऐसी जगह छिप गई जहां जिंजर नहीं पहुंच सकती थी। वहीं उसकी नजर पास पड़ी सिरिंज पर पड़ी, जिसके बाद जिंजर ने फिर से हमला किया। सीढ़ियां चरमराने लगीं और कुछ हिस्से टूट गए, लेकिन ब्रिजेट किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रही और उसने सिरिंज उठा ली। फिर मौका मिलते ही वो ऊपर वाले कमरे में पहुंची, जहां उसने अपने आत्मरक्षा के लिए एक चाकू निकाल लिया। लेकिन कुछ ही देर में जिंजर वहां आ गई और उसने उस पर छलांग लगाई, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वो चाकू पर गिर पड़ी। फिर उसकी ताकत जवाब देने लगी और वो एक तरफ लुढ़क गई। ये देखकर ब्रिजेट रो पड़ी। उसे वे दिन याद आ गए जब दोनों बहनें साथ बैठकर मौत के बारे में बातें किया करती थीं। तभी ब्रिजेट को याद आया कि उसके हाथ में अब भी सिरिंज है। फिर वो जिंजर की तरफ बढ़ी, लेकिन बिना कुछ कहे इलाज लगाने का फैसला नहीं कर पाई और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।